नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई पूरी करने के बाद जो काम के अवसर होते हैं उन पर। हमारे पास स्टडी ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट से कुछ जानकारी है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऑस्ट्रेलियाई डिग्री के बाद असल में क्या संभावनाएं होती हैं। सबसे पहले तो यही बात आती है कि भाई ऑस्ट्रेलिया योग्यता जो डिग्री है वो दुनिया भर में काफ़ी मानी जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन की जो क्वालिटी है, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, वो ग्लोबल लेवल पे पहचाने जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, सिर्फ डिग्री होना ही काफ़ी नहीं होता। असल में पढ़ाई के दौरान या शायद उसके ठीक बाद आपने कोई इंटर्नशिप की हो, कोई काम का अनुभव लिया हो, अच्छा। वो आपको नौकरी के लिए बेहतर तैयार करता है। ये प्रैक्टिकल स्किल्स नियोक्ता इन्हें बहुत देखते हैं। आपकी प्रोफाइल मजबूत बनती है। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन हो गई और वो ऑस्ट्रेलिया में ही रहना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उनके लिए क्या रास्ते खुले होते हैं? क्या ये आसान होता है? देखिए, रास्ते तो कई हैं, पर हर एक की अपनी शर्तें हैं, अपनी प्रक्रिया है। एक जो सबसे कॉमन है वो है टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा। हाँ, सुना है इसके बारे में, सब क्लास 485। जी, वही सब क्लास 485। इसका एक पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम होता है। तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से बैचलर डिग्री की है या मास्टर्स या फिर डॉक्टरेट, तो आप इसके लिए योग्य हो सकते हैं। ये वीजा आपको कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका देता है, अनुभव लेने का। अच्छा, ये परमानेंट नहीं है मतलब? नहीं, ये परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता नहीं है। ये वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने का एक तरीका है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी, कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर दे, वीजा प्रायोजित करे। ओके। इसके लिए जाहिर है पहले नौकरी मिलनी चाहिए, फिर उस कंपनी की जो एचआर टीम होती है वो वीजा प्रोसेस में मदद कर सकती है। पर यह पूरी तरह कंपनी पर निर्भर करता है, उनकी जरूरत पर, उनकी पॉलिसी पर। समझ गया। और तीसरा रास्ता? आपने कहा था कई हैं। हाँ, तीसरा और ये काफी महत्वपूर्ण है, वो है स्किल सिलेक्ट सिस्टम। स्किल सिलेक्ट। जी, ये सरकार का एक ऑनलाइन सिस्टम है। इसके जरिए जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो परमानेंट रेजिडेंसी या कुछ खास वर्क वीजा के लिए अपनी रुचि दिखा सकते हैं। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ईओआई जिसे कहते हैं, वो जमा करते हैं। अच्छा, ईओआई। हाँ, इसमें फिर आपकी उम्र, आपकी पढ़ाई, आपका काम का अनुभव, आपकी अंग्रेजी भाषा की क्षमता, इन सब चीजों के आधार पर पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स। जी, पॉइंट्स। और जिनके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं उनको फिर वीजा अप्लाई करने के लिए इनवाइट आने की संभावना बढ़ जाती है। ये वीज़ा विकल्प तो है, पर ये जो स्किल सिलेक्ट वाला रास्ता है, सुनने में आता है कि ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, मतलब पॉइंट्स जमा करना मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। ये सच है कि स्किल सिलेक्ट काफ़ी प्रतिस्पर्धी हो सकता है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की उस वक्त की ज़रूरतों पर आधारित होता है और पॉइंट्स की जो ज़रूरत है, वो बदलती रहती है। आपके प्रोफेशन पर, आपके अनुभव पर, इन सब पर निर्भर करता है। हम्म। इसीलिए मैं कह रहा था कि पढ़ाई के दौरान ही सही विषय चुनना और साथ में अनुभव लेना, वो और भी ज़रूरी हो जाता है। ये बात समझने वाली है। अच्छा, मान लीजिए वीज़ा का कुछ हो गया या कोई टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा पर है, तो फिर नौकरी खोजने में किस तरह की मदद मिल सकती है? क्या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज इसमें कुछ करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 शिक्षण संस्थान हैं और सरकारी बॉडीज़ भी, वो छात्रों को नौकरी खोजने में काफ़ी मदद करती हैं। जैसे वो नियमित रूप से करियर फेयर लगाते हैं, जहाँ छात्र सीधे कंपनियों से मिल सकते हैं। अच्छा, तो रिज्यूमे बनाने से लेकर इंटरव्यू की तैयारी तक में मदद मिल सकती है। ये तो बढ़िया है। जी, और फिर ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स तो हैं ही, इंडस्ट्री नेटवर्किंग इवेंट्स भी होते हैं, तो मौके काफ़ी होते हैं, बस उनका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये तो हुई आम मदद की बात। लेकिन क्या कुछ खास तौर पर नए ग्रेजुएट्स के लिए होता है जो अभी-अभी पास हुए हैं? हाँ, होता है। कई बड़ी ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां खास ग्रेजुएट प्रोग्राम्स चलाती हैं। ये नए स्नातकों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किए जाते हैं। अच्छा। जी, इनमें अक्सर अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, करियर डेवलपमेंट के मौके होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है क्या? कि ये जो पॉपुलर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस अक्सर ग्रेजुएशन से 1 साल पहले ही शुरू हो जाता है। ओहो, 1 साल पहले? तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पहले से पता करना पड़ता है। और इन अवसरों की जानकारी आपको जो बड़े जॉब सर्च प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ग्रैड ऑस्ट्रेलिया, अजूना, करियर वन, सीक, वहां भी मिल जाती है। ठीक है। ये तो हुई ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की बात। लेकिन अगर कोई वापस जाना चाहे, अपने देश या शायद किसी और देश में काम करना चाहे, तब इस ऑस्ट्रेलियाई डिग्री का क्या वजन रहता है? देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा था, ऑस्ट्रेलियाई योग्यताएं विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, तो इंटरनेशनल जॉब मार्केट में उनकी वैल्यू है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक और मजबूत चीज है, वो है पूर्व छात्रों का नेटवर्क।
एलुमनाई नेटवर्क जिसे कहते हैं। हाँ, एलुमनाई नेटवर्क। ग्लोबल स्टडी ऑस्ट्रेलिया कम्युनिटी के दुनिया भर में करीब 192 देशों में 30 लाख से ज्यादा पूर्व छात्र हैं। 30 लाख, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, बहुत बड़ा। और ये एक शानदार रिसोर्स है। आप अपने फील्ड के अनुभवी लोगों से जुड़ सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, नौकरियों के बारे में पता कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों। सही बात है, ये नेटवर्क तो वाकई बहुत काम आ सकता है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ प्रोफेशनल तौर पर ही नहीं है, बल्कि एक तरह से सोशल और कल्चरल कनेक्शंस भी बनाते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एक ऑस्ट्रेलियाई डिग्री असल में कई दरवाजे खोल सकती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रुकना हो या दुनिया में कहीं और अपना करियर बनाना हो। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, बल्कि एक पूरा पैकेज लगता है जिसमें अनुभव है, सपोर्ट सिस्टम है और एक ग्लोबल नेटवर्क भी शामिल है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरह से पूरा इकोसिस्टम है। और यहीं पर मेरे ख्याल से एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है क्या? कि देखिए, इतने सारे संसाधन मौजूद हैं, अलग अलग वीज़ा के रास्ते, यूनिवर्सिटी की करियर सर्विस, जॉब पोर्टल्स, ये इतना बड़ा एलुमनाई नेटवर्क। असली चुनौती शायद ये है कि कोई व्यक्ति अपनी खुद की योग्यता, अपने अनुभव और अपने करियर के लक्ष्यों के साथ इन सब संसाधनों का सबसे अच्छा तालमेल कैसे बिठाता है। मतलब वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाता है जिससे वो अपनी इस ऑस्ट्रेलियाई पढ़ाई का, इस पूरे अनुभव का सबसे ज़्यादा फायदा उठा सके। ये सोचने वाली बात है ना।